पेन, इचिंग, बर्निंग जो थी कुछ भी नहीं है मैम, कुछ भी नहीं है। एज इट इज़ मतलब सारी प्रॉब्लम्स फर्स्ट सिटिंग में ही ख़त्म हो गई। कि मतलब 2 या 3 डेज़ में ही आराम आ गया था मुझे, और आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। Marriage is a start to new phase of life, but sometimes it brings some unwanted and unheard problems to newly married females. नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा गोयल फ्रॉम पी कॉस्मेटिक गायनी क्लिनिक जयपुर आज इसी विषय में बात करने आई हूँ कि न्यूली मैरिड फीमेल्स की लाइफ कई बार एक बहुत परेशानी से भर जाती है जब वो अपनी प्रॉब्लम्स किसी से शेयर नहीं कर पाती और वो इन प्रॉब्लम से जूझते रहती हैं। इनमें कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जैसे वजाइनल डिस्चार्ज, क्योंकि सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट होने के साथ ही कुछ वजाइना में चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हैं बॉडी में, जिससे वजाइनल डिस्चार्ज और इन्फेक्शन बहुत कॉमन है। और ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस, ड्यू टू लैक ऑफ सेक्सुअल एजुकेशन इन आवर सिस्टम, उन्हें समझ ही नहीं आता वो क्या करें और कई बार ये इन्फेक्शन बहुत बड़े हो जाते हैं और उनकी मैरिड लाइफ एक बहुत फजी हो जाती है। दूसरी प्रॉब्लम है वजाइनल ड्राइनेस, और ये क्यों होती है? बिकॉज कई फीमेल्स को वेजाइनल हाइजीन के बारे में अवेयर नहीं होती और वो वेजाइनल डूशिंग जो पानी से बार बार अंदर धोते हैं जिससे अनहेल्दी बैक्टीरिया ग्रो करने लगते हैं और हेल्दी बैक्टीरिया फ्लश आउट हो जाते हैं। ड्यू टू यूज़ ऑफ एक्सेसिव कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स लाइक परफ्यूम, टैल्कम वो यूज़ करते हैं और उससे फिर पेशेंट को वेजाइनल ड्राइनेस रहने लगती है। और तीसरी प्रॉब्लम है पेनफुल इंटरकोर्स। पेशेंट को कुछ अवेयरनेस नहीं होती, उस वजह से कई बार मसल्स टाइट होती हैं, तो वो उनके लिए एक बहुत ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होता है। अदर इज़ ड्यू टू लैक ऑफ अगेन वेजाइनल हाइजीन, अवेयरनेस ना होने की वजह से रैशेस कई बार हो जाते हैं प्राइवेट पार्ट्स में। कई पेशेंट को लूज वेजाइनल मसल्स की वजह से यूरिनरी लीकेज भी हो सकता है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है, अगर आपकी शादी होने वाली है या जस्ट पोस्ट मैरिज, आप एक काउंसलिंग सेशन बुक कीजिए अपने नियर बाय गायनेकोलॉजिस्ट से। एंड वी आर वेरी हैप्पी टू शेयर दैट वी प्रोवाइड मोस्ट ऑफ आवर पेशेंट्स these counseling sessions to check their vaginal health, if they are in the best of health and if they can enjoy their married life. हाँ जी, आपकी कब शादी हुई है? मैम अप्रैल में। ओके, 3 महीने ही हुए हैं मैरिज। बिल्कुल। तो अभी आप किस प्रॉब्लम से आए थे? मैम मेरे ये ना इचिंग की प्रॉब्लम हो रही थी, बर्निंग प्रॉब्लम हो रही थी और ये डिस्चार्ज वगैरह इंटरकोर्स में भी प्रॉब्लम हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो पेन बहुत है। आपको क्या ट्रीटमेंट दिया गया यहाँ पर आकर डॉक्टर श्रद्धा के पास? मैम ने ट्रीटमेंट दिया है, लेज़र ट्रीटमेंट, PRP वगैरह किया है, उससे मुझे काफ़ी रिलीफ मिला है, बहुत हद तक रिलीफ मिला है। जैसे मेरी मैरिज से पहले लाइफ थी ना, एज इट इज़ वैसे हो चुकी है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो अभी आपको कोई भी ड्राइनेस, वजाइनल ड्राइनेस और ये सब पेन और इचिंग, बर्निंग जो थी कुछ भी नहीं है मैम, कुछ भी नहीं है। एज इट इज़ मतलब सारी प्रॉब्लम्स फर्स्ट सिटिंग में ही ख़त्म हो गई हैं। कितने दिन हो गए आपको सिटिंग लेकर? 6 डेज़ हुए और 6 डेज़ में मुझे बिल्कुल रिलीफ है, मतलब 2 या 3 डेज़ में ही आराम आ गया था मुझे। और आपको जो यूरिन लीकेज भी होता था खांसने नहीं, पर? अब वो भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है नहीं। कि आपकी न्यूली मैरिड लाइफ अच्छे से चलती रहे, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम्स न्यूली मैरिड वुमेन को बहुत ट्रॉमेटाइज और प्रेशर कर देती हैं। या तो मैम, उनको इंटरकोर्स भी बहुत पेनफुल हो जा रहा था। तो ये सब चीज़ें आज की ये लेटेस्ट ट्रीटमेंट से आपको रिलीफ मिला है, अच्छी बात।